हुक्स होते ही है। ठीक है। देखो, हुक्स होते हैं हमारे पास, हमें कोई भी काम अपने HTML के साथ परफॉर्म करना। ठीक है। हमें कोई भी काम हमें मेरी HTML के साथ परफॉर्म करना हो तो वो हम हुक्स के थ्रू करवाते हैं। यहाँ पे मैंने एक हमारे पास हुक जो है सेपरेट फंक्शन होते हैं। क्या होता है? एक सेपरेट फंक्शन जिसके थ्रू हम हमारी HTML में काफी काम करवा सकते हैं। लॉजिक वगैरह हमें कोई लगा दिया, हम चाहते हैं बटन पे क्लिक होके उसके अंदर ये काम हो, उसके अंदर वो काम हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं हुक्स के थ्रू। नहीं नहीं, इसमें फंक्शनैलिटी लगती है। कंडीशन तो तुम्हें लगानी पड़ती है। फंक्शनैलिटी का यूज होता है कि काम क्या कराना है। ठीक है। क्योंकि देखो, हुक्स की जरूरत क्या है भाई? तुम्हें अपने HTML के अंदर कोई चेंजेस करना है तो तुम कैसे करते थे जावास्क्रिप्ट में? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। अब यहाँ पे तो डॉम का यूज नहीं होता। तो उस काम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हुक आए। और हुक किस में यूज होते हैं? रिएक्ट में। वो तो है, कौन सा कंपोनेंट में यूज होता है? फंक्शन कंपोनेंट में या क्लास कंपोनेंट में? क्यों? क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में ये आए थे जब रिएक्ट का वर्जन था 16.8। ठीक है। 16.8 रिएक्ट का वर्जन था, तब हमारे पास जो है हुक्स आए थे। रिएक्ट का जब हमारे पास 16.8 वर्जन था, तब हमारे पास क्या हुआ था? हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। जब हमारे पास रिएक्ट का 16.8 वर्जन आया था, तब हमारे पास हुक जो है इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है। उससे पहले हुक्स नहीं रहे। तो हम क्या करते थे? क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे। हमारे पास जब हुक आ गए, हुक्स आ गए, तो हम क्या हो गए? फंक्शन कंपोनेंट पे मूव हुए। क्यों? ये फंक्शन कंपोनेंट में काम करना आसान भी है और पढ़ने में भी आता है। क्लास कंपोनेंट में क्या है, काम हो तो जाता है लेकिन पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट आती है। इजी टू रीड कोड नहीं होता क्लास कंपोनेंट का, बहुत ही हायरार्की भरा होता है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने अपने 16.8 वर्जन में हमें बुक्स प्रोवाइड किए। अब बुक्स के किस अब बुक्स के कौन कौन से होते हैं? हमारे पास बुक्स होते हैं, काफी सारे बुक्स हैं हमारे पास यहाँ पे। यूज स्टेट होता है। यूज इफेक्ट होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट होता है। यूज रिड्यूसर होता है। और यूज आईडी होता है। काफी सारे बुक्स हैं। तो और है यूज मेमो और यूज कॉल बैक। ठीक है। लेकिन फिलहाल चलिए देखिए, पहला हो गया यूज स्टेट। यूज स्टेट। ठीक है। पहला हो गया ये। और दूसरा हो गया यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं तकरीबन अगर हमें क्लाइंट के अंदर कोई डेटा फेचिंग करानी है क्लाइंट साइड पे। ठीक है। यूज इफेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं। फिलहाल हम यूज इफेक्ट को देखिए। उसके बाद हमारे पास एक और हुक आता है जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और हुक आता है जिसका नाम है यूज आईडी। ठीक है। उसके बाद एक और हुक आता है जो कि एक तरीके से देखा जाए तो यूज स्टेट का रिप्लेस वर्जन है। यानी कि अगर कोई बड़ा काम परफॉर्म करना हो ना, तो यूज स्टेट यूज करने की जगह है यूज रिड्यूसर यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, क्लियर है। सेट है।
सही है। हमारे पास दो और भी होंगे, लेकिन फिलहाल ये वाले तो कवर हो जाए, ये वाले कवर हो जाए काफी है अभी। ठीक है। अच्छा, तुमने हुक के अंदर ये जो यूज रिड्यूसर है, यूज आईडी है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट है, इनमें कोई चीज कॉमन देखी? यूज का वर्ड आ रहा है सब। हाँ, यूज कॉमन आया ना, क्यों? क्योंकि ये हुक का रूल है कि जब भी कोई हुक बनाया जाएगा या वर्क या लिखा जाएगा, तो उसको यूज के थ्रू, तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो यूज होगा। ठीक है। उसके बाद जिस नाम से होके, जिस नाम से परफॉर्मर है वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यूज स्टेट, यानी कि इसका मतलब ये है किसी स्टेट पे कोई काम कराना, यानी कि किसी HTML के एलिमेंट पे कुछ काम कराना हो तो वो यूज स्टेट के थ्रू होता है। उसके बाद अगला क्या है, यूज इफेक्ट, यानी कि कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म कराना हो तो उसके लिए यूज इफेक्ट का यूज होता है। इफेक्ट ना यार, ये इफेक्ट कर रहा है, ये इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तो उस तरीके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट परफॉर्म करा रहे होते हैं तो हम वो यूज इफेक्ट के थ्रू करते हैं। उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ये थोड़ा सा एक ये वही आता है, जल्दी है ना। हमारे पास एक चीज होती है, खैर फिलहाल इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, ये ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद ये होता है यूज आईडी। ये क्या करता है, रैंडमली यूनिक आईडीज जनरेट करके देता है, यूनिक आईडी। और अगला है यूज रिड्यूसर, ये क्या है, यूज स्टेट का एक तरीके से रिप्लेस होके, ये कोई छोटा काम हमारे पास होता है, कोई छोटी एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम वो यूज स्टेट के थ्रू बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसके लिए हम यूज रिड्यूसर का वो यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। सही है सही है। सही है। अच्छा, हुक कब इंट्रोड्यूस हुए थे? हाँ सर। क्या चीज? हुक कब आए थे? हुक्स कब आए थे? ये रिएक्ट 16.8 में। ठीक है। और किस में, कौन से कंपोनेंट में यूज होते हैं? फंक्शन कंपोनेंट में, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट में। फंक्शन क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हुक्स ने क्या किया, उसने आते के साथ ही क्लास कंपोनेंट को रिप्लेस भी करवा दिया था, क्योंकि क्लास हो तो है ना, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा पढ़े ना तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि हो गया है। फंक्शन कंपोनेंट में काम इजी टू रीड होता है, ये लिखा हुआ भी है और अगले बंदे को समझ भी आ जाएगा कि काम क्या हो रहा है, जबकि क्लास कंपोनेंट में ऐसा नहीं होता। तो जब हमारे पास हुक्स आ गए तो क्या हुआ, यूज हुक्स के थ्रू फंक्शन कंपोनेंट ने क्लास कंपोनेंट को रिप्लेस कर दी। ठीक है, ये काम हुआ। अब सबसे पहला हुक हमारा देखेंगे आज, यूज स्टेट, इसको जरा फॉलो करेंगे, इस पे दो तीन प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आज जो इस पे सेट हो जाए। ठीक है। अब यूज स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये भी जरा इस चीज को देखते हैं। ठीक है। सही है सर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को अब रन कराता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। यहाँ तक ठीक है क्लियर ठीक है? है। ठीक है। ठीक। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ। ठीक है, लाइनें भी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, कौन, मैं ऐसे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है। मैं इसको बराबर कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपली वेरिएबल बनाया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई क्या करो, हेलो को लिख दो।
ठीक है, ये काम यहाँ पे करो तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ। देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसको चेंज भी कर दूँ। हेलो को मैं कर दूँ 1 2 3। ठीक है, सॉरी ये लेट है ना सर, लेट करना था मैं फोन। ठीक है, लेट गया तो क्योंकि अकाउंट के अंदर अपडेट नहीं होता तो इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, मैंने कर दिया 1 2 3, तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास हेलो में। हाँ सर, क्या आएगा। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज बताने लगा हूँ। ठीक है, अभी मैं एक इवेंट बताने लगा हूँ। ठीक है, देखा होगा जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सबमिट हो जाता है। हम कहीं पे होवर करते हैं तो कुछ और फंक्शन परफॉर्म होता है। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट होता है ना। हाँ सर, जब हम हाँ बटन हाँ, तो हमारा फॉर्म सबमिट होता है। तो वो हो सही। कैसे रहा होता है। वो होता है हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। क्या इवेंट, होता है? इवेंट, इवेंट, सही। इवेंट्स होते हैं, ब्राउजर के इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो ब्राउजर के लिए होते हैं। ताकि जब हम कोई भी इवेंट परफॉर्म करें ब्राउजर को पता चले हाँ भाई ये इवेंट परफॉर्म हो, और उस हिसाब से वो हमें उसकी आउटपुट ला के दे दे। ठीक है, इवेंट लिसनर कहते हैं हम इसको, इवेंट लिसनर। यानी कि हम कोई भी इवेंट यूज करते हैं उसको चलाते हैं तो ब्राउजर उसको देखता है कि हाँ भाई ये वाला इवेंट आ रहा है, इस पे इसके थ्रू इसको इसके ऊपर ये काम करा दो। ठीक है, इवेंट जो होते हैं वो ब्राउजर से आ रहे होते हैं। ठीक है, क्लाइंट से आ रहे होते हैं, ब्राउजर के साइड से आ रहे होते हैं। तो जब हम इवेंट का यूज कर रहे होते हैं तो ब्राउजर उन इवेंट्स पर लिसन करता है, देखता है भाई कौन सा इवेंट है। अगर कौन सा इवेंट होता है फिर वो क्या करता है, देखता है भाई हाँ ये वाला इवेंट आ रहा है तो उस इवेंट के हिसाब से उस पर काम परफॉर्म वो करवा देता है। ये चीज क्लियर है। सही है, सही है। ठीक है, अब मैं मेरे पास यहाँ पे है। अच्छा, इवेंट जो है ना HTML टैग के अंदर ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। देखा, ये मेरे पास इवेंट आ गया। ठीक है, इवेंट आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा होता है। या तो एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर फंक्शन लिख लो, या फिर अलग से फंक्शन बना लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग से फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ कौन, मैं लिखता हूँ भाई हैंडल क्लिक। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। जो फंक्शन क्या करेगा, अलर्ट करेगा। क्या अलर्ट करेगा, क्लिक। ठीक है, ये वो अलर्ट करेगा। ठीक है, अलर्ट तो पता है ना क्या होता है, एक डब्बा खुल के आता है, पॉपअप आता है। हम्म, हाँ सर, अलर्ट पता है ना क्या करता है। पॉपअप आता है ना एक। हाँ, पॉपअप आता है। ठीक है, अब अब यहाँ पे फंक्शन डालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि फंक्शन क्या करो, ऐसे डाल दो। रुको पहले मैं इसका नाम भी सही कर लूँ। है हैंडल हो गया, हैंडल करना था। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो ये है कि सिंपल नाम लिख दो हैंडल क्लिक। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इस तरीके से लिखो, राउंड ब्रेसेस लगाओ, एरो लगाओ, और यहाँ पे लिखो हैंडल क्लिक, और इसको कॉल भी करो। ठीक है, दोनों मायनों में काम एक ही हो रहा है। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखो। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, दोनों मायनों में काम एक ही हो रहा है। अब मैं आता हूँ, वेल, हाँ, चल है, हमें इसको क्लाइंट में भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, क्योंकि हम ऑन क्लिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑन क्लिक का यूज सर्वर पे नहीं होता।
ये जो पेज है ये बाय डिफॉल्ट सर्वर पे रेंडर हो रहा है। हम ऑन के लिए यूज कर रहे हैं। ऑन के लिए किसका इवेंट है? ब्राउजर का इवेंट है, यानी कि क्लाइंट का इवेंट है। तो हमें यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा ताकि जो हमारा सर्वर कंपोनेंट है ये क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। यूज क्लाइंट का हम यूज इसलिए करते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है भाई कोई सर्वर कंपोनेंट है, हमें उस पर क्लाइंट वाला काम करवाना है। तो हम उस कंपोनेंट को तो कंपोनेंट को क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्लाइंट का यूज करते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर है? यूज स्पेस और फिर क्लाइंट। ठीक है। हाँ शायद सही है। सही है। ठीक है। अब मैं आता हूँ। ठीक है, मैं देखा मैं रिलोड करता हूँ और मैं अब H1 पे क्लिक करूंगा। देखा, मेरे पास आ गया क्लिक। कि ब्राउजर को पता कैसे चला कि भाई मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये अलर्ट दिखा देगा? है। ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है? ब्राउजर को ऐसे पता चल रहा है, मैंने यहाँ पे ब्राउजर का एक इवेंट लगाया। कौन सा इवेंट? ऑन क्लिक। कि क्या होगा जब H1 पे क्लिक होगा तो अलर्ट शो होगा। ठीक है। तो ब्राउजर को पता है भाई यहाँ पे एक इवेंट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो भाई यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो वाइट स्पेस है मैं यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तभी इफेक्ट पड़ रहा है, अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्राउजर का, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्राउजर के इवेंट का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे नहीं किया, ये जो वाइट स्पेस है हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए ब्राउजर इस चीज को नहीं पढ़ पा रहा। हमने यहाँ पे क्या किया, इवेंट का इस्तेमाल किया है। कौन सा इवेंट? ऑन क्लिक। कि जैसे ही इस पे क्लिक होगा ब्राउजर को पता चल रहा है हाँ भाई क्लिक हो रहा है। फिर जिस तरीके का काम कराना है ऑन क्लिक में जिस तरीके का काम कराना है ब्राउजर हमें दिखा के करवा देगा। और मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑन क्लिक हमारे पास आ गया। ये चीज क्लियर है कि ऑन क्लिक वर्क कैसे कर रहा है? हाँ सर। कोई इशू? सही है। सही है। सही है। अच्छा, हमारे पास खाली ये नहीं ऑन क्लिक के इवेंट होते हैं, हमारे पास काफी सारे इवेंट हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो ना, ये ऑन डबल क्लिक भी होता है कि 2 बार क्लिक करो। ठीक है। डोम में है लेकिन हम यहाँ पे डोम का यूज नहीं करते। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक बार क्लिक करता हूँ, एफएक्स नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर देख रहा है डबल क्लिक। कि डबल क्लिक होगा तभी वो हमें काम हमारा लाके देगा। ब्राउजर देख रहा है डबल क्लिक और हम क्या कर रहे हैं? सिंगल क्लिक। तो हमने क्या लिखा हुआ है? डबल क्लिक। तो ब्राउजर भी डबल क्लिक वाले इवेंट को लिसन करेगा और फिर उस इवेंट को देखते हुए उस पर काम परफॉर्म करवा देगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखा अब मेरे पास आया। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँ मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इस यूज सही है। सही है। हम दोनों थोड़ा 3-4 क्लास, चार चार की 4 क्लास इसी में खेलेंगे तो पक्का कर लो। ये बहुत कहाँ सारे वो काम है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमने भाई अभी तक हुक तो देखा नहीं, हम तो इवेंट में ही हो गए। ठीक है, तो अब हुक पे भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज करके दिखा रहा हूँ, अभी कॉपी को छोड़ के इधर आ जाए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हेलो है ना मैं यहाँ से अलर्ट हटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो को मैं बराबर कर देता हूँ हेलो यू स्टेट। ठीक है। तो अब मैं क्लिक करूंगा, मेरा वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है। हाँ सर ऐसा ही है। हाँ। हाँ सर। सर हाँ यहाँ हाँ। यहाँ पे सही है, ये देखिए हेलो लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे सही। क्लिक करूंगा तो हेलो यूज स्टेट हो जाएगा हम्म। और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक। पक्की बात है ना? ठीक है। अब मैं आता हूँ,
मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने डबल क्लिक लगाया ना, इसको मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब आता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है सर। वैसे सर, यहाँ पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही। अबे सही तो तू बोल रहा है, तू देख ना फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रही है? हमने इवेंट में तो गड़बड़ नहीं कर दी। सेट है, सेट है। अब सेट है बोल रहा है, ये पता गड़बड़ कहाँ है? हमने इवेंट में तो गड़बड़ नहीं कर दी कहीं। यही तो समझ नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ है। चलो देख लेते हैं, अगर इवेंट में गड़बड़ है तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ। ठीक है, बल्कि नीचे करके नीचे आगे लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, क्लियर है। मैं अब आता हूँ, रन कराता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं बस तो वैल्यू वैल्यू चेंज हो रही है, अलर्ट भी आ रहा है। तो ब्राउजर में क्यों चेंज नहीं हो रही? देखना आजकल वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, लेकिन ब्राउजर में वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये क्या पंचायत है यार। चलो मैं वापस आता हूँ, मैंने क्या किया, एक हेलो नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। यूज तो क्लाइंट मैंने हटा यहाँ के पे भी देख, पास की है। शायद हो जाए। हैं? यूज क्लाइंट लगा, वैसे वैसे नहीं हो रही। क्या लगा हुआ है? यूज क्लाइंट। नहीं नहीं नहीं, यूज क्लाइंट का मसला नहीं है। यूज क्लाइंट हम ना लाएंगे ना तो हमारा ये वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हम क्लाइंट साइड का काम करा रहे हैं, हम ऑन क्लिक का यूज करा रहे हैं। ऑन क्लिक हमारे पास आ रहा है ब्राउजर से। ठीक है, ब्राउजर से आ रहा है। ये हम जावास्क्रिप्ट के पास खुद का रखा हुआ नहीं होता, इसकी अपनी जायदाद जायदाद नहीं है, ये ब्राउजर से लेता है। तो इसलिए हमने यूज क्लाइंट का यूज किया है, ताकि क्लाइंट पे ही वर्क करे। ठीक है, उसका मसला नहीं है। मसला पता ही क्या है, रिएक्ट को ये पता ही नहीं है हेलो अपडेट हुआ है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम यूज हो रहा है, एक्चुअल डॉम यूज नहीं हो रहा, जो जावास्क्रिप्ट का डॉम होता है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर क्या यूज हो रहा है, वर्चुअल डॉम। रिएक्ट को ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई हेलो का वेरिएबल अपडेट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट को पता चल रहा है। रिएक्ट को पता नहीं चल रहा कि मेरा वेरिएबल अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हेलो नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, जो यहाँ पे भी डाली हुई है। फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लगाया और हैंडल वाला फंक्शन यहाँ पे डाल दिया। मैं ये चाह रहा हूँ जब इस पे क्लिक हो तो क्या हो, हेलो बराबर हो जाए किसके, हेलो यूज के। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अलर्ट भी कराया। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके देख रहा हूँ, यहाँ पे अलर्ट तो आ रहा है, डेटा भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे ब्राउजर में क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है, रिएक्ट को ये पता ही नहीं है कि मेरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्ट को इस बात का आइडिया ही नहीं है कि भाई मेरा वेरिएबल चेंज भी हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हाँ सर, ये चीज क्लियर है। ये रिएक्ट को ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वेरिएबल अपडेट हो रहा है, रिएक्ट को ये आइडिया ही नहीं होता कि भाई वेरिएबल जो है वो अपडेट भी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सर। हाँ सही सर। है, सही। ठीक है, सही। आज इस इसका सॉल्यूशन क्या है? यही तो पता लगाना है। यही तो मसला था फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ये फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम कोई लॉजिक नहीं लगा पाते थे जो हमारे HTML को चेंज करे, हमारे HTML में कोई काम परफॉर्म करे। है, मैंने शुरुआत में बताया था, हुक से पहले हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज नहीं करते थे। हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते थे? क्लाइंट, ओ क्लास कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट क्लास का। अबे वो तो उसका इंस्टेंस बनता है, क्लास कंपोनेंट का हम यूज करते थे। ठीक है, मैंने क्या बोला, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम कोई परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, मतलब कि कोई लॉजिक नहीं करवा सकते, हम फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू अपने HTML में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे। लेकिन फिर आ गया हमारे पास हुक्स। हुक्स ने क्या किया भाई,
हमारे जो जो हम काम क्लास कंपोनेंट में करते थे वो काम हमें फंक्शन कंपोनेंट में भी प्रोवाइड करा दिए हुक्स के थ्रू। हुक्स वो चीजें लेके आई है जो हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट में भी थी। अब हम वो काम इजीली ओ क्लास कंपोनेंट में भी थी, और अब वो काम इजीली फंक्शन कंपोनेंट भी कर सकते हैं। कि वो हमें भी समझ में आओ कि हम कर क्या रहे हैं, और अगले बंदे को भी समझ में आ जाए कि हमारे कोड में लिखा हुआ क्या है, हमारे कोड क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने हुक किसी हुक का यूज किया है? हाँ सर। अच्छा, मैंने कोई हुक यूज किया है? देख ये रहा है, पांच पांच हुक ये रहे दोबारा। ये रहे, ये रहे। अब मुझे बता, मैंने यहाँ पे कोई हुक यूज किया है? जल्दी बता भाई। मैंने यहाँ पे कोई हुक का ही यूज नहीं किया है, तो मेरी स्टेट कैसे चेंज होगी? क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में हम अपने अपने HTML के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते थे जब हमारे पास हुक्स नहीं थे। अभी भी हमने हुक का यूज नहीं किया, तो कैसे वैल्यू चेंज होगी? ये तुम्हारे ध्यान में ही नहीं है कि जब ये परफॉर्म होता ही नहीं है, याद दिया है तुझे? पहले ही बताया था मैंने कि फंक्शन कंपोनेंट को हम क्यों यूज नहीं करते थे। कि हाँ, हुक्स का मसला नहीं है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते थे HTML के अंदर। खाली बस ना लिख सकते थे, उसके अंदर कोई एक्चुअल काम अगर हमें करवाना हो हम वो नहीं करा सकते थे। तो क्लास कंपोनेंट पे हम मूव हो गए। फिर आगे जाके हमारे पास हुक्स आ गए 16.8 वर्जन में, तो हम वापस से फंक्शन कंपोनेंट पे मूव हो गए। हाँ सर, सही है। बता भाई। और तेरा माइक बंद है। जल्दी बता। जल्दी बता यार, ये 2 मिनट हो जाएगी। अबे जल्दी बता ना, मैं आगे का कहाँ हूँ? फिर बोलेगा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी प्रॉब्लम कैसे? रिएक्ट को तो ये पता ही नहीं होता भाई, रिएक्ट को फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ये पता ही नहीं होता कि भाई हमारा वेरिएबल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, रिएक्ट को ये पता ही नहीं होता कि हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करें? इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हुक्स आया, उस हुक के अंदर कौन सा हुक आया? यूज स्टेट हुक। यानी कि हमें कोई स्टेट चेंज करनी है, तो हम वो किसके थ्रू कर सकते हैं? यूज स्टेट हुक के थ्रू कर सकते हैं। अब यूज स्टेट को लिखते ही ऐसे हैं, ये देख। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। दोबारा। ठीक है, तो अब उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई हमारा वेरिएबल तो अपडेट ही नहीं हो रहा। यानी कि हमारा वेरिएबल अपडेट हो रहा है मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहा, हमारे HTML अपडेट नहीं हो रही। देखो, हेलो यहाँ से अपडेट हो रहा है लेकिन हमारी HTML अपडेट नहीं हो रही। तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करें? और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक। ठीक है, ये आया। ठीक है, यूज स्टेट हुक आया करके। ठीक है, अब यूज स्टेट हुक आया हमारे पास। अब यूज स्टेट को लिखते हैं कैसे, ये हम देख लेते हैं।
ठीक है, यूज स्टेट को लिखते कहते हैं। यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल के लिए यूज स्टेट। ठीक है, हमने ऐसे ही लिख दिया। देखा, इंपोर्ट भी हो गया ये। ठीक है, इंपोर्ट भी यहाँ पे ये हो गया। अब इसको वर्क कैसे करें, ये करता है क्या है, यूज स्टेट तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसके अंदर है क्या, एक्चुअल में है क्या, मैं लिखता हूँ। तो देखो इसने मुझे क्या ला के दिया। तो इसको देखा है, मैंने डॉट लगाया यहाँ पे। तो इसने मुझे कौन किसके मेथड ला के दिया, पॉप पुश, ये किसके मेथड है, एरे के। तो यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। मैं इसको कंसोल में करा के, मैं इसको कंसोल करा दूँ। ठीक है, मैं इसको कंसोल कराता हूँ। और मैं reload करता हूँ। ठीक है, मैं अपने कंसोल पे आता हूँ। देखा, ये मुझे एक एरे दे रहा है। क्या है, 0 और 1। ये ये एक एरे लाके देते हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है वैल्यू का, एक होता है फंक्शन, जो क्या करेगा, उस वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक है, ये दो एलिमेंट हमें लाके देता है। एक होती है वैल्यू, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, नंबर हो, इंडेक्स हो, बूलियन, अनडिफाइन, बिग इंट वगैरह कुछ भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, एरो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू डाल दो। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप। और उसके बाद क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, उस वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए दे रहा है, ये तो समझ आ गया ना, एक एरर रिटर्न हो रहा है, उसके साथ दो एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी आता तरीका ये है कि अब उनके एलिमेंट को गेट कैसे करें, हमें तो फंक्शन चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, तो हम वो लाएं कैसे। हमें एक फंक्शन चाहिए और हमें एक वैल्यू चाहिए। 0 यानी कि वैल्यू आ रही है, 1 यानी कि इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, डॉट जीरो लगा दिया, मैं इसको कंसोल कराता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 0 आएगा, इसको कंसोल कराऊंगा, मेरे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट आएगा, वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि अभी तक उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, वहां पे भी अनडिफाइंड आया था। ठीक है, मैं कंसोल कराता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ अगर 1। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, फंक्शन आ रहा है जो कि यूज स्टेट में बना हुआ है। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगर मैं 2 लिख देता हूँ, अब क्या होगा भाई, तो अनडिफाइंड देगा। क्यों देगा, क्योंकि 2 के बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। अभी भी अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं। एक वैल्यू का होता है 0 पे, और एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इनको दो बार दो वेरिएबल बनाओ। ठीक है, लेकिन दूसरा अच्छा तरीका है, वो क्या है, दो वेरिएबल फंक्शन में लिख दो। उससे क्या होगा, कैसे लिख दो, हाँ लिखा है, ये नहीं लिख दो। अबे भाई एरे नहीं है, ये डी स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है। डी स्ट्रक्चरिंग भूलिए वो वैरायटी में। एक तरीका तो ये है कि है ना, दो वेरिएबल बनाओ, एक वेरिएबल में जीरो वाली वैल्यू डाल दो, और एक वेरिएबल में 1 वाले इंडेक्स वाली वैल्यू डाल दो। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका क्या है, कि
रीस्ट्रक्चरिंग करो। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो कॉन्स, मैं पूरा हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो कॉन्स, बल्कि मैं वैसे छोटा हूँ, यूनिट सेट लिखो। ठीक है, यूनिट सेट। ठीक है, राउंड ब्रेसेस लगा दो। और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस में देखो क्या आता है, इनिशियल वैल्यू आती है, यानी कि जो वैल्यू शुरुआत में हमें दिखानी हो, इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू शुरुआत में दिखानी हो और आगे जाके चेंज हो वाला काम है, उससे पहले जो वैल्यू दिखानी हो वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। अब या तो तरीका ये है इनके दोनों काम को परफॉर्म करने का, या तो दो वेरिएबल बनाओ, एक जीरो इंडेक्स के लिए, एक वन वाले इंडेक्स के लिए। ये क्या करो, डी स्ट्रक्चरिंग करो, कि भाई कैसे करो, कॉन्स लिखो। अच्छा, हुक को हमेशा कॉन्स में यूज करना है, सही है, लेट में यूज नहीं करना, मसले आते हैं। ठीक है, कॉन्स में ही यूज करना है। और यहाँ पे आओ, एरो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, एरे लगाओ। यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, किसी भी नाम से दे सकते हो। हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं चलो दे देता हूँ वैल्यू, वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे वैल्यू। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट वैल्यू। देखा, ये येलो येलो क्यों हो गया, येलो क्यों है ये। अबे फंक्शन है ये, यहाँ पे तेरे को येलो नहीं दिख रहा, कॉपी देख रहा है बेटा, फंक्शन है ये। और ये ब्लू क्यों है, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू आ रही है। और ये क्या आ रहा है, ये एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 शो हो रहा है। ठीक है, और मैं फिलहाल ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टाइप भी दे सकते हो ऐसे, ये दो एंगल ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे लिख दो, नंबर डाला है ना तो नंबर यहाँ पे लिख दो, नंबर वाला डेटा आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ भाई, अब मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट वैल्यू, और मुझे वैल्यू का वी कैपिटल, हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ सेट वैल्यू, मैं राउंड बेसिस लगा दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रीवियस होता है हमारे पास यहाँ पे राउंड बेसिस में एक तरीके से फंक्शन, इसके अंदर भी आ रहा होता है प्रीवियस वैल्यू। और क्या करो, प्रीवियस वैल्यू को +1 कर दो, सिंपल। प्रीवियस वैल्यू क्या आ रही है, ये इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये सेट काउंट में हो क्या रहा है कि क्या करो, जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये 2 हो गई। देखा, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये 2 हो गई, मैं रिलोड करता हूँ दोबारा, 1 है, मैं क्लिक करता हूँ 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10, मैं क्लिक करता हूँ बढ़ती रह रही, बढ़ती जा रही है। देखा, ये काम हम बगैर रुक के कर रहे हैं। चलो हम तो फिलहाल नंबर को भी छोड़ो, हम तो फिलहाल ये स्ट्रिंग को करवाना चाह रहे थे ना, तो ये स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को करके देखते हैं कि स्ट्रिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, नंबर तो हो रहा है, स्ट्रिंग तो देखते हैं स्ट्रिंग होती है या नहीं होती। ठीक है, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है भाई, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। यहाँ पे हमने नंबर टाइप दिए, तो हम यहाँ पे नंबर से स्ट्रिंग दे देंगे, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रीवियस को क्या करो, इस तरीके से प्रीवियस लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ना लिख दो, क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो हेड, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से हम कर दो, और यहाँ पे डेटिंग चला लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट क्या शो होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रीवियस जो होगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये सेट वाला फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा, वैल्यू अपडेट करेगा, यानी कि जो अब क्या करेगा, वैल्यू के अंदर
हेलो वर्ल्ड नहीं रहेगा। कौन सा डेटा रहेगा? जो डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे वो डेटा हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देगा। तो इस तरीके से हम काम परफॉर्म करा सकते हैं अपने यूज स्टेट में। तो ये होता है यूज स्टेट हुक। ठीक है। कोई तुम इसके अंदर कोई भी कोई किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो बूलियन हो, एरे हो, नंबर हो, कोई भी काम हो तुम कर सकते हो। ठीक है। तो ये काम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है। सही है।